आज मैं इस पजल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक और आरआरबी क्लर्क प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन ली हूँ। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कि 11 मेंबर ABCDEFGHIJ and K are sitting in a straight line facing south but not necessarily in the same order। ठीक है, क्या दिया है कि 11 लोग हैं जिनका नाम ABCD करके K तक दिया हुआ है, जो कि एक स्ट्रेंथ लाइन में बैठे हुए हैं और जिनका फेसिंग जो है वो क्या है, साउथ है। ठीक है, अब इतना पढ़ने के बाद हम लोग एक हिंट बना लेते हैं कि ये जो है ये एक स्ट्रेंथ लाइन है। ठीक है, इसमें कितने लोग बैठे हैं, 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, सबका फेसिंग जो है वो क्या है, साउथ है। सबका फेसिंग क्या है, साउथ है। तो साउथ फेसिंग कर लिए। अब देखिए, जब साउथ फेसिंग होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लेफ़्ट इधर होता है और राइट इधर होता है। ठीक है, फिर क्या दिया है, के एंड जे आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ एनी ऑफ द वॉयल। के और जे जो है वो किसी भी वॉयल का नेबर नहीं है। ठीक है, तो इसका हिंट बना लेते हैं कि के और जो है वो किसका नेबर नहीं है, किसी भी वॉयल का। वॉयल हमारा कौन कौन सा है, ए, तो ए का नेबर नहीं होगा, ए लिख कर काट दीजिए। फिर बी सी डी ई, तो फिर ये हमारा ई का भी नेबर नहीं होगा। फिर जी एच आई, आई का भी नेबर नहीं होगा। ठीक है, किसी भी वॉयल का नेबर नहीं है के और जे। फिर आई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एनी ऑफ द कॉन्सोनेंट। आई किसी भी कॉन्सोनेंट का नेबर नहीं है, तो आई किसका नेबर होगा, वॉयल का। वॉयल हमारा कौन सा बचा, ए और ई। ठीक है, तो आई हमारा वॉयल का नेबर होगा। तो आई हमारा नेबर होगा या तो ई का या फिर ए का। ठीक है, मैं ऐसे इसको इसलिए कर दी कि इसका मतलब आई बीच में नहीं है। ठीक है, आई बीच में नहीं है, आई ए और ई में से किसी का भी नेबर हो सकता है। ठीक है, देखिए मैं ऐसे हिंट बना रही हूँ, आपको जैसे सुविधा हो अपने सुविधा अनुसार हिंट बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, डी इज सीटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ सी। डी इज सीटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। देखिए राइट इधर है ना, तो मैंने इसलिए सुविधा के अनुसार इधर बना दिया राइट। ठीक है, एंड इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अब यहाँ पे देखिए ये इम्पोर्टेंट समझने वाला है, ये एंड जो दिया है ना, तो इसका मतलब ये सी के लिए नहीं दिया है, ये आपका डी के लिए दिया है कि डी जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ बी है। ठीक है, डी जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ बी है। देखिए यही है, आपको सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझ कर करना होगा, मेन यही है। अगर आप अच्छे से समझ गए, समझ कर हिंट बना लिए, इस तरह के पजल बनाने में आपको मैक्सिमम 2 से ढाई मिनट लगेंगे। मैं समझा रही हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या दिया है, नीदर राइट ऑफ बी, नीदर सी नॉर डी इज सीटिंग एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, ना ही सी और ना ही डी एंड ऑफ लाइन पे बैठे हैं, तो हम यहाँ पे लिख कर काट दे रहे हैं कि सी और डी एंड ऑफ द लाइन पे नहीं होगा। ठीक है, के एंड जी आर इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। ठीक है, अब क्या दिया है कि के और जी जो है वो एफ़ के इमीडिएट नेबर है, तो इसका मतलब एफ़ क्या होगा, बीच में होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लाइन वगैरह नहीं करूँगी क्योंकि एफ़ जो है वो के और जी के बीच में है। यहाँ ऐसे कर दी, मतलब के और जी मतलब ई और ए के बीच में आई नहीं है, बस आई जो है ए का भी इमीडिएट नेबर हो सकता है, ई का भी हो सकता है। ठीक है, फिर क्या दिया है, जी इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी यहाँ पे है ना, बी के लेफ्ट इधर जाएगा ना राइट में, तो लेफ्ट में कौन है, जी, फिफ्थ राइट, फिफ्थ, जी इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जी यहाँ पे हो गया। ठीक है, हम ऐसे इसलिए कर ले रहे हैं ना, ऐसे तो हम लोग लेफ़्ट इधर मानते हैं, लेकिन क्योंकि साउथ फेसिंग है तो हमने लेफ़्ट इधर माना है। ठीक है,
लास्ट में क्या दिया है, एच इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, एच और ई नेबर नहीं है। हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यही था क्वेश्चन। आप जितना जल्दी पढ़कर हिंट बना लेते हो, समझकर क्वेश्चन सॉल्व है, और ये सब क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। चलिए अब हमारा हिंट यही है। देखिए इतना बड़ा दिख रहा था क्वेश्चन और यही हिंट है बस। इसमें सबसे बड़ा हिंट यही दिख रहा है ना। कितना पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है। डी हमारा इंड पर नहीं होगा, डी यहाँ नहीं होगा, डी यहाँ हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी यहाँ होगा। ठीक है। और डी, हाँ, और डी यहाँ भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमको बैठा कर देखना पड़ेगा। चलिए पहले हम डी को यहाँ लेते हैं। डी को यहाँ लेंगे तो 1 2 को छोड़कर बी है, फिर सी है, फिर 1 2 3 छोड़कर जी होगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया है कि आई जो है वो इमीडिएट नेबर होगा वॉइल का। तो आई हमारा यहाँ नहीं होगा, आई हमारा यहाँ नहीं होगा, आई हमारा यहाँ नहीं होगा। ठीक है। आई हमारा यहाँ नहीं होगा, आई हमारा, समझ रहे हैं ना। आई केवल वॉइल का इमीडिएट नेबर है, कॉन्सोनेंट का नहीं। मतलब आई यहाँ नहीं होगा, आई यहाँ नहीं होगा, आई यहाँ नहीं होगा, आई यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है। आई हमारा यहाँ हो सकता है, आई यहाँ भी नहीं होगा, आई यहाँ भी नहीं होगा, तो आई यहीं पर हो सकता है। ठीक है। और आई जो है वो वॉइल का इमीडिएट नेबर है, कॉन्सोनेंट का नहीं। तो हमारा ई और ए यहीं पर हो सकता है। अच्छा, ई और ए से कुछ इन्फॉर्मेशन था, ई से था ना कि ई जो है वो के और जे का इमीडिएट नेबर नहीं होगा। के और जे का इमीडिएट नेबर ना ही ई होगा ना ही ए होगा। ठीक है। तो हमारा ई और ए यहाँ हो सकता है या फिर ई और ए यहाँ हो सकता है। ठीक है। अब बचा के और जे। के और जे कहाँ पे हो जाएगा, के जे के लिए यहाँ भी यहाँ भी। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई आपका। देखिए जी एफ के यहाँ होना चाहिए था ना, फिर आई के लिए ये होता, तो हमारा ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। ठीक है। तो इसका मतलब हमारा डी यहाँ पे कंफर्म हो गया। ठीक है। कंफर्म हो गया तो सर्कल कर देते हैं, समझ में आएगा। 1 2 छोड़कर बी यहाँ पे कंफर्म। ठीक है। यहाँ छोड़कर सी कंफर्म। ठीक है। और 1 2 3 छोड़कर जी, तो 1 2 3 छोड़कर हमारा लास्ट में, सॉरी इसको थोड़ा मैं यहाँ कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखती हूँ। ठीक है। जी यहाँ कंफर्म, समझ में आया। जी अगर यहाँ पे है तो हमारा एफ जो है वो यहाँ कंफर्म, एफ यहाँ कंफर्म, तो के यहाँ पे कंफर्म। ठीक है। आई केवल वॉइल का इमीडिएट नेबर है, तो आई यहाँ नहीं होगा, आई यहाँ नहीं होगा, आई यहाँ नहीं होगा, आई यहाँ नहीं होगा, तो आई यहीं होगा। ठीक है। आई यहीं पर होगा। अब आई के बगल में या तो ई होगा या तो के होगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए कि ई और एच जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है। ई और एच इमीडिएट नेबर नहीं है। ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया। अच्छा, के और जे का इमीडिएट नेबर ए ई आई नहीं होगा, मतलब के यहाँ पे है तो हमारा ई और ए यहाँ नहीं होगा, मतलब ई और ए के लिए यही जगह है, यहाँ पे ई और ए नहीं होगा हमारा। तो हम एक काम करते हैं, हम बचा हुआ पर्सन सबको लिख देते हैं। तो कौन कौन सा बचा हुआ पर्सन है, ए है। ठीक है। बी सी हो गया, डी हो गया, ई बचा है, एफ हो गया, जी हो गया, एच बचा है, आई हो गया, जे बचा है, के भी हो गया। ठीक है। तो जे और के, ई और आई का इमीडिएट नेबर नहीं होगा। के यहाँ पे है तो ई, यहाँ पे तो कंफर्म है मेरा कि यहाँ पे या तो ई होगा या ए होगा। ठीक है। ये प्लेस कंफर्म है ए और ई के लिए। अब बचा जे, जे मेरा कहाँ होगा, जे
जे मेरा यहाँ होगा, क्योंकि अगर मैं जे को यहाँ पे बैठाती हूँ तो एक ई और आई होगा मेरा यहाँ। अगर मैं ई और आई को यहाँ पे बैठा लूँ, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही होगा ना, ए होगा नहीं तो ई होगा, तो एक ई और ए में से कुछ तो बचेगा ना। यहाँ पे कर लूँ तो मेरा ई और ए हो गया, तो बचा कौन, एच और जे। तो मेरा एच और जे यहाँ पे हो सकता है, एच और जे यहाँ पे हो सकता है। एच और जे में और कोई हिंट नहीं ना है। डी यहाँ पे नहीं था, हो गया, डी यहाँ पे भी नहीं था, हो गया। देखिए ई और ए यहाँ पे नहीं हो सकता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्या दिया था कि के और जे के वॉइल इमीडिएट नेबर नहीं होंगे, तो यहाँ पे ई और आई नहीं होगा। यहाँ पे हमारा या तो एच होगा या तो जे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा या तो एच होगा या फिर जे होगा, ठीक है। और यहाँ पे बच गया आपका, अगर मैं ए यहाँ पे ई को रखती हूँ तो यहाँ पे ए को रखना पड़ेगा ना, ठीक है। ए को अगर यहाँ पे मैं रखती हूँ तो मेरा ए हो गया, ई हो गया, तो बचा कौन, जे और के, जे और एच। और मैं यहाँ पे जे को नहीं रख सकती हूँ क्योंकि वॉयल जे का इमीडिएट नहीं होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा के कन्फर्म। अगर मेरा यहाँ के कन्फर्म तो यहाँ पे मेरा जे कन्फर्म, सॉरी यहाँ पे एच होगा, मैंने के कह दिया, सॉरी एच। यहाँ पे एच कन्फर्म तो यहाँ पे मेरा जे कन्फर्म, ठीक है। अब एच जो है वो ई का इमीडिएट नहीं है, तो मेरा यहाँ पे ई कन्फर्म, और यहाँ ई कन्फर्म तो यहाँ पे मेरा ए कन्फर्म, ठीक है। ये पज़ल थोड़ा सा क्लर्क दिया है प्री का, लेकिन ये थोड़ा सा पीओ प्री लेवल का लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लेवल हाई है, पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो मैक्सिमम 3 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।